हेलो गाइस एंड वेलकम आप सबको इस चैनल में। ये एक कोलैबोरेशन वीडियो है द रेडर्स चैनल और एसेट मास्टर चैनल का। इस वीडियो में हम कुछ 5 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला मंथली डेटा, दूसरा 2019 के साथ रिलेशन, थर्ड 5 इयर्स गैप का रिपीटिशन ट्रेंड, फोर्थ मीन परसेंटेज ये मंथली चेंजेस के, और फिफ्थ में हम आपको चार्ट के साथ टेक्निकल एनालिसिस भी शेयर कर रहे हैं। तो पहला हम शुरू करते हैं मंथली डेटा। ये आप देख पा रहे होगे 2013 से टिल डेट जो मंथली निफ्टी की क्लोजिंग है वो ये डेटा है। और 2019 के पहले ट्रेंड कुछ ऐसा रहता था कि मार्केट जनवरी में परफॉर्मेंस देता था। 2019 से जनवरी में परफॉर्मेंस नहीं हो रही है। फेबररी में अच्छी खासी सेलिंग आती है। लास्ट ईयर इतनी सेलिंग नहीं आई थी, अराउंड 1% ऊपर की क्लोज हुआ था। और मार्च में अच्छी खासी पॉजिटिव क्लोजिंग मिल रही है फ्रॉम पास्ट 3 4 5 इयर्स। अप्रैल में अगेन अगर ये जूम करें कि जनवरी फरवरी एंड इवन मार्च में भी बाइंग हो रही है, तो अप्रैल जनरली पॉजिटिव क्लोज दे रहा होता है। अब मई में भी थोड़ा प्लस थोड़ा नेगेटिव है, बट बोल सकते हैं कि ओवरऑल ओके ओके पॉजिटिव होता है। एंड जून मंथ बेसिकली परफॉर्मेंस वाइज ऑन एवरेज ठीक ठीक परफॉर्मेंस है यहाँ भी। अब जुलाई में भी अगर आप ओवरऑल 2013 से देखो तो आपको अच्छा खासा मूवमेंट दिखा है। एंड अगर आप इसको एवरेज जुलाई मंथ को मीन परसेंटेज में देखोगे तो जुलाई मंथ में ही काफ़ी बड़ा मूवमेंट होता है। कमिंग मंथ एक बड़ा मूव आने वाला है। हमें ये नैरो डाउन करना है कि ये ऊपर के साइड आएगा या नीचे के साइड आएगा। नाउ आते हैं हम अपने 2019 रिलेशन से। हम 2019 से क्यों रिलेट कर रहे हैं? सबसे पहले अगर आप जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून तक का डेटा देखोगे तो आपको क्लोज रिलेशन दिखेगा कि 2019 जैसा ही मूवमेंट हो रहा है निफ्टी में। जनवरी स्लाइट नेगेटिव, फरवरी में हाँ फरवरी में कुछ अच्छा खासा नीचे आया था, बट 2019 में इतना नहीं गया था। बट ओवरऑल नीचे ही था मार्केट फरवरी में। मार्च में मार्केट ऊपर है एंड सेम 2019 में भी था। ये अज्यूम कर सकते हैं कि जनवरी फरवरी इन 2 मंथ्स में, या मार्च, इनफैक्ट मार्च में भी बाइंग हुई है एंड मार्च की क्लोजिंग अच्छी खासी हुई है। सेम इस साल देखने को मिला है। अप्रैल में ओवरऑल अच्छी खासी पॉजिटिव है, मई मंथ में भी पॉजिटिव है, एंड जून में लेस मूवमेंट या फिर स्लाइट नेगेटिव। एक्सपेक्टेशन ये है कि जुलाई में अराउंड 5% या 5 से 6% की नेगेटिव क्लोजिंग हो सकती है कंपेयर टू ये 12 साल 13 साल का जो डेटा है। इसमें नियरेस्ट जो मैचिंग ईयर है 2019 है। इसके अकॉर्डिंग 5% से ऊपर या 5% की नेगेटिव क्लोजिंग हो सकती है। और अब हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि 5 इयर्स गैप रिपीटिशन क्या है। ये अगर आप देखोगे तो 2013 में डेटा जुलाई में एग्जैक्टली यहाँ पे स्लाइट नेगेटिव था, या फिर नेगेटिव आप बोलो इसको। एंड उसके 5 साल मार्केट के बाद अगेन 2019 में मार्केट नेगेटिव गया था। बट 2019 के बाद ये 5 साल के बाद इस बीच में कहीं भी नेगेटिव नहीं आया है। बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बनता है कि जुलाई में अगेन नेगेटिव क्लोजिंग हो सकती है। अब मीन परसेंटेज की बात करते हैं एक बार। अगर आप ये देखो, ये हम 2013 से जो डेटा देख रहे हैं, जनवरी एंड फरवरी में मार्केट या डाउन या फिर फ्लैट रहता है, तो ये अज्यूम कर सकते हैं कि इन 2 मंथ्स में बाइंग हो रही है स्टॉक्स की। एंड मार्च अप्रैल मई जून एंड जुलाई
यहाँ तक मार्केट परफॉर्म करती है। बट क्योंकि ये हम पूरे 2013 से अब तक का डेटा देख रहे थे, तो जुलाई में ये एक्सपेक्टेशन रहता है कि अच्छी खासी मार्केट अपसाइड की मूवमेंट देगी। बट इस करेंट साल में ये 5 ईयर्स का जो कोरिलेशन था, उससे ये हम एज्यूम करेंगे कि इस जुलाई में ये परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी हमें अपसाइड की, इनफैक्ट डाउन साइड की मूवमेंट हो सकती है। ये था मीन परसेंटेज। एंड आगे अगस्त सितंबर ग्रेजुअली मार्केट इतनी बड़ी मूवमेंट नहीं देती है, अराउंड आधे परसेंट या फिर फ्लैट ही रहती है। एंड अगेन अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सो बेसिकली आखिरी जो 3 महीने होंगे इस साल के, वहाँ पे मार्केट परफॉर्म कर रही होगी। सो एक्चुअली अगर आपने बाइंग अभी नहीं करी थी या आप करने का सोच रहे हो, तो जुलाई मंथ में अगर इस साल मार्केट नीचे आती है तो वो बेस्ट टाइम होगा स्टॉक्स बाई करने के लिए। और फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, जो हम चार्ट देखेंगे अभी टेक्निकल एनालिसिस की। ये ट्रेडिंग व्यू की साइट है। इस पे अगर आप देखोगे, ये सप्लाई एरिया है जहाँ से मार्केट नीचे जाने के बाद इसको रीटेस्ट करके नीचे आया था। ये दिसंबर 24 है। ये वीकली चार्ट देख रहे हैं हम। और यहाँ से अप्रैल मंथ में जो जंप आई थी, इनफैक्ट नॉन स्टॉप रैली, ये यहाँ तक मई मिड हाफ, मई मिड तक यहाँ पे रैली आकर रुक गई है। और सबसे बड़ी बात, ये जो सप्लाई एरिया है उसके ऊपर क्लोज करने की कोशिश तो कर रही है, पर अब तक ये सस्टेन नहीं कर पाई है। एंड जुलाई मंथ आने वाला है एंड 5 ईयर्स मंथ का कोरिलेशन है। अब अगर मैं आपको वो 5% दिखाऊं जो मुझे 2019 का मैचिंग डेटा दिखता है, वो कुछ ऐसा है। अगर आपको स्ट्रक्चर्स पता है तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनने के लिए एक राइट जो शोल्डर की ज़रूरत होती है, ये वो 5% का मूवमेंट डाउन साइड का मेरे हिसाब से आ सकता है ऐसा। सो यही रही हमारी निफ्टी की ट्रेंड एनालिसिस फ्रॉम लास्ट 12-13 ईयर्स। और ये है उसका आगे का हमारा फ्यूचर निफ्टी के लिए। थैंक यू।